ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग भाई थेवेनिन्स थ्योरम को स्टार्ट कर रहे हैं और थेवेनिन्स थ्योरम में भी भाई हम लोग एक स्पेशल केस को यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्पेशल केस कहने का मतलब क्या कि भाई अगर आपका कोई नेटवर्क है और उसमें अगर आपका डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो डिपेंडेंट सोर्स में भाई हम लोग कैसे थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि जो सिंपल नेटवर्क होते हैं भाई, सिंपल नेटवर्क कहना मतलब क्या, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस कनेक्टेड हैं, तो वहां पे तो आप इजीली थेवेनिन्स थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत होता है कि भाई अगर आपके नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो वहां पे फिर कैसे आप थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ओके ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे काफी डिटेल में और यहाँ पे भाई फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका यहाँ पे प्रैक्टिस बन जाए। सबसे पहले आप थ्योरम का मतलब समझिए भाई, थ्योरम का क्या मतलब होता है। तो हम लोग अगर एक एनालॉगस देख करके समझाएं तो थ्योरम का मतलब होता है भाई सीधे सीधे टूल्स। अब टूल्स का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लेते हैं आप इलेक्ट्रीशियन है और मान लेते हैं भाई आपको वायरिंग ये सब करना है ना, तो आपके पास जैसे प्लायर हो गया, आपका ड्रिल मशीन हो गया, आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, आपका टेस्टर हो गया, है ना। तो ये सब क्या है भाई, ये टूल्स हैं जो कि आपके काम को करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके कहिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम को इजी बना देता है, आपका टाइम बचाता है एक तरीके से, है ना। तो जो भी हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं भाई नेटवर्क के अंदर, ये थ्योरम कुछ नहीं, ये हम लोग का क्या है, टूल्स है। किसके लिए, तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। क्लियर हुआ। जितने भी थ्योरम है भाई, जैसे आपका नॉर्टन्स हो गया, थेवेनिन्स हो गया, आपका सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया, मिलीमेंस थ्योरम हो गया, है ना। तो बहुत सारे थ्योरम है भाई जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। तो अभी जैसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कहने मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आपका लिखा गया है कि भाई इस तरीके से जो बॉक्स के अंदर लिखा गया ना भाई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर मेरा मान लेते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिया हुआ है। ओके, इस तरीके का मान लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। ओके ना, जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं लगा लीजिए अपने हिसाब से। ओके, इस तरीके का मान लेते हैं भाई आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिया हुआ है और यहाँ पे भाई आपका लोड कनेक्ट करना, मान लेते ए है और ये बी है, यहाँ पे आपका लोड कनेक्ट है। ठीक है, तो भाई आपसे पूछेगा कि इस लोड के पास का करंट बताइए, या फिर पूछेगा कि भाई आप इस लोड के पास का पावर बताइए, कितना पावर एक तरीके से कंज्यूम कर रहा है। तो भाई इस लोड से पीछे तक, है ना, इस लोड को छोड़ करके अगर आप यहां तक देखते हैं पूरा का पूरा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है भाई मेरा। ठीक है ना, तो ये जो बॉक्स दिखाया गया इसका मतलब क्या है, इसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से आपका ये जो दो तार निकला ना यहाँ से, जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं और बी बोल रहे हैं, तो वही निकाला गया, यहाँ से ए है और ये बी है और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि भाई ये मेरा काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो इसको भाई हम लोग जैसे ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है V = I × R, इसको यूज करके हम लोग नहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर KVL KCL लगा करके नहीं सॉल्व कर सकते भाई, या फिर कहीं काफी ज्यादा टाइम किल हो जाएगा हम लोग का अगर हम लोग बेसिक मेथड यूज करेंगे तो। क्योंकि ये सब हम लोग सिंपल नेटवर्क में यूज करते हैं, सिंपल सा सीरीज नेटवर्क है, फिर पैरेलल नेटवर्क है वहां पे। ओके ना, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने थ्योरम को यूज करेंगे, यानी अपने टूल्स का सहारा लेंगे भाई। तो उन्हीं टूल में से एक टूल है हम लोग का थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, तो अभी यहां पे समझिए कि भाई ये मेरा यहां पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया हुआ है और यहां से भाई मेरा दो वायर निकला हुआ है, ये ए और ये बी। तो ए बी टर्मिनल पे हम लोग को क्या करना है, सीधे सीधे लोड कनेक्ट करना है। ठीक है ना, तो हम लोग भाई इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में नहीं घुसना चाहते हैं, तो इसको हम लोग, या फिर कहिए इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भाई हम लोग सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करना चाहते हो। सिंपल नेटवर्क कन्वर्ट करने में क्या करें, थेवेनिन्स थ्योरम यूज कर। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या करता है भाई कि इसके अंदर जो भी आपका कॉम्प्लेक्स चीज दिया हुआ है ना, उसको क्या करेगा कि भाई एक वोल्टेज सोर्स, और सीधी सी बात है भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिव सोर्स लगे होंगे ना, तभी तो यहाँ पे पावर जाएगा, समझ गए। इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिव सोर्स लगे, यानी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स लगे होंगे। ठीक है ना, तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सीधे सीधे एक वोल्टेज, यानी सीधे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का ये वोल्टेज हो गया और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस RTH। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है, थेवेनिन्स थ्योरम का भाई। ठीक है, और ये जो दो तार निकला हुआ था ए बी टर्मिनल, उसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया और ये इस तरीके से हम लोग का क्या है,
जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था भाई, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था इसको हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर दिया, यानी ये हम लोग का काफी सिंपल नेटवर्क बन चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर हुआ? और हम लोग यहाँ पे फिर लोड लगा देंगे। तो लोड जब आप कनेक्ट करेंगे भाई, मान लेते हैं कनेक्ट, तो सीधी सी बात है आपसे पूछेगा लोड का करंट बताइए, तो नहीं निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टेज, वोल्टेज हमारा VTH, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? RTH प्लस RL। ओके, और करंट आ गया भाई, तो सीधी सी बात है इसके क्रॉस अगर पावर पूछता है आपसे तो पावर नहीं निकल जाएगा। समझे? तो थ्योरम क्या कर रहा है? आपके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को काफी सिंपल क्रिएट कर दे रहा है भाई। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे बेसिक नेटवर्क में, है ना। तो इसके लिए आते हैं हम लोग। देखिए इसका कुछ स्टेप होता है भाई, और आपने अगर पढ़ा होगा सेमेस्टर में या फिर पहले पढ़ा होगा भाई तो आपको आता होगा। सबसे पहला स्टेप होता है भाई, यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, स्टेप 1 कि भाई, और ये क्या है? ये हम लोग का सिंपल नेटवर्क है भाई, इसमें एक्टिव सोर्स लगा हुआ है। अभी बस ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी हम लोग बात करेंगे जिसमें आपका डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ होगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि भाई जिसके क्रॉस भी आपका करंट पूछा गया है वही मेरा क्या होता है? लोड रेजिस्टेंस बन जाता है। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी RL लिखा है, उसका मतलब यही मेरा लोड रेजिस्टेंस है। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप है कि भाई लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना। ठीक है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूं RL, इसको हमने यहां से रिमूव करते हैं भाई। जैसे ही रिमूव करेंगे सीधी सी बात है भाई, ओपन सर्किट हो जाएगा ना। ठीक है, तो जैसे ही ओपन होगा तो इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, यानी इस AB टर्मिनल के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही मेरा क्या होता है? VTH कहलाता है भाई। अब क्योंकि हम लोग का भाई देखिए इधर मेरा ओपन है ना, ये तो ओपन हो गया, तो इधर कोई करंट आएगा नहीं, इसका मतलब क्या? यही मेरा नेटवर्क बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो वोल्टेज इस R3 के क्रॉस होगा वही मेरा VTH कहलाएगा। और R3 के क्रॉस कैसे निकालेंगे वोल्टेज? तो क्योंकि भाई सीरीज नेटवर्क है तो यहाँ पे वोल्टेज रूल लगा लीजिए भाई, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसी को हम लोग VTH बोलेंगे। तो VTH इक्वल क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज जो कि मेरा V है, ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी R1 प्लस R3। ये वाला नहीं आएगा भाई क्योंकि ओपन है, ठीक है, इधर ओपन हो चुका है, यानी मेरा VTH हो गया। ठीक है, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज वही मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा? AB टर्मिनल के क्रॉस होगा। और वही अगर हम लोग RTH की बात करें तो RTH के लिए क्या है कि भाई देखिए जब भी हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ना तो वहां पे हम लोग को सारे एक्टिव सोर्सेस को डेड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई रेजिस्टेंस मेजर करने का मेथड क्या है हम लोग के पास? हम लोग यहाँ पे मल्टीमीटर यूज करते हैं। मल्टीमीटर भाई, और मल्टीमीटर काम कैसे करता है समझिए। मल्टीमीटर क्या है? एक तरीके से इसमें आपका इस तरीके का स्केल दिखा दे रहा हूं भाई। ओके, एक पॉइंटर लगा होता है और यहाँ पे हम लोग का इस तरीके का नोब रहता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R ओम का। तो भाई यहाँ से हम लोग का जो लीड होता है ना, इसको एक इससे कनेक्ट करेंगे, इससे कनेक्ट। तो मल्टीमीटर क्या करता है? सीधे सीधे यहाँ से करंट फ्लो करवाएगा। मल्टीमीटर के अंदर क्या होता है? बैटरी लगा होता है भाई, ठीक है ना। यानी मल्टीमीटर ने एक इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया है, और जो वोल्टेज अप्लाई किया उसका वैल्यू हम लोग को पता होता है। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा इसका वैल्यू हम लोग को पता है, तो ये R नहीं निकल जाएगी। R इक्वल क्या होता है? V/I। जो भी वोल्टेज हम लोगों ने दिया ये हम लोग को पता है, जो करंट फ्लो हो रहा है ये मल्टीमीटर को पता है, तो इनका रेशियो जब निकालेंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब सवाल आता है भाई कि जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को डेड क्यों किया हुआ है? फिर करंट सोर्स होता है तो उसको हम लोग ओपन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं भाई क्योंकि देखिए क्योंकि अब यहाँ पे सिंपल रेजिस्टेंस लगा होता। अब मान लेते हैं हम लोग का ये रेजिस्टेंस जो है जिसका मेजर करना हम लोग वैल्यू, इसके सीरीज में भाई मान लेते हैं कोई बैटरी सोर्स अगर लगा होता, मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी सोर्स लगा होता, ठीक है। तो सीधी सी बात, अब क्या हो जाएगा भाई? अब जो करंट फ्लो करवाएगा यहाँ से मल्टीमीटर, क्योंकि इसमें अब एक्टिव सोर्स लग चुका है, तो सीधी सी बात है ये वोल्टेज करंट क्या होगा? ये करंट कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। इस बार क्या होगा? क्योंकि जो भी आपने वोल्टमीटर ने वोल्टेज अप्लाई किया है और जो भी इसके कारण करंट फ्लो होगा, अब यहाँ से जो वोल्टेज और जो करंट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना भाई, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव सोर्स आ चुका है। ये वोल्टेज क्या करेगा? इस करंट को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो अब जो रीडिंग मिलेगा फिर ये रेजिस्टेंस का एक्चुअल रीडिंग नहीं मिलेगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा भाई। इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? जितने भी एक्टिव सोर्सेस हैं, करंट सोर्स हो या फिर वोल्टेज सोर्स, उनको डेड करते हैं। और वोल्टेज सोर्स को डेड करने का मतलब क्या? शॉर्ट करना पड़ेगा। करंट सोर्स को डेड करने का मतलब क्या? ओपन सर्किट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा था वो डेड कर दिया। अब यहाँ से भाई AB टर्मिनल के क्रॉस से देखना होता है हम लोग को, तो यहाँ से अगेन मल्टीमीटर लगाइए, यानी यहाँ से हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे। तो करंट कैसे फ्लो होगा? एक इधर एक इधर, यानी दोनों पैरेलल में हो जाएगा और इसका सीरीज में हो जाएगा। यानी RTH की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? R1 पैरेलल R3 और सीरीज में हो जाएगा आपका R2, ये मेरा RTH हो जाएगा।
तो भाई आप देखिए कि लास्ट में अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, क्योंकि लोड को तो हम लोगों ने हटा दिया था ना, हम लोग किस पे काम कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इतना दूर वाले नेटवर्क में, इतने वाले दूर में लोड तो हम लोगों ने हटा दिया था भाई। इसका मतलब क्या कि भाई हम लोग को एक VTH मिल गया और एक सीरीज में हम लोग का RTH मिल गया, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिया, इसका वैल्यू निकाल लिया, और लास्ट में फिर क्या करते हैं यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर देते हैं भाई। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, और फिर लास्ट में यहाँ पे हम लोग लोड लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो लोड करंट पूछेगा कि भाई यहाँ से लोड करंट बताइए तो क्या हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर भाई, यानी जो हम लोग का स्पेशल केस है। देखिए स्पेशल केस के ऊपर आते हैं कि भाई अगर आपका डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है सिस्टम में, यहां से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए भाई। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कब है, सर्किट कॉन्टेनिंग बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे भाई। पहला केस, फर्स्ट केस, इसमें अगर आप देखेंगे ये जो नेटवर्क है भाई, इसमें आपका एक एक्टिव सोर्स भी लगा हुआ है, एक्टिव करंट सोर्स है, और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है भाई। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ? और किस ब्रांच के, इस ब्रांच वाले करंट पे, क्योंकि इस ब्रांच में I1 फ्लो हो रहा है ना, तो इसमें जो भी करंट फ्लो होगा वो मेरा I1 है, और I1 का वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे 2 × I1, तो भाई मेरे को यहाँ का वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई इस नेटवर्क में मेरा एक्टिव सोर्स भी है और एक यानी इंडिपेंडेंट सोर्स भी है और एक डिपेंडेंट सोर्स भी लगा हुआ है। ठीक है, मेरा फर्स्ट केस हुआ, तो वही लिखा हुआ है केस 1 में लिख लीजिएगा, सर्किट कॉन्टेनिंग बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई कि अगर मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स अगर लगा हुआ तो, है ना, लिखा है ना केस 2, इसको बना लीजिएगा केस 2। ठीक है, सर्किट कॉन्टेन्स डिपेंडेंट सोर्सेस ओनली, यानी इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है भाई। और डिपेंडेंट सोर्सेस का मतलब क्या, डिपेंडेंट सोर्स के पास अपना खुद का एनर्जी तो होता नहीं भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर आपका जो नेट करंट फ्लो होगा वो 0 होगा। ठीक है, किसी भी नेटवर्क में अगर आपका सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है तो भाई डिपेंडेंट सोर्स का अपना खुद का एनर्जी नहीं होता है, इस चीज को आप समझिए। तो ओवरऑल जो करंट फ्लो होगा वो 0 होगा। तो इस पर हम लोग आएंगे, अभी फर्स्ट केस को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए नेटवर्क दिखाया गया है। ठीक है, कि भाई ये मेरा एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का लोड कनेक्टेड RL। ओके, तो अभी देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो एक sometime we comes across circuit which contain both independent and dependent sources. One such example is shown in the figure, जो कि अभी सर्किट दिखाया गया है। The procedure for finding Thevenin's equivalent circuit, है ना, यानी VTH और ITH हम लोग को फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। तो कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप देखिए क्या बोलता है। फर्स्ट स्टेप है भाई द ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे लोड लगाया तो लोड को सबसे पहले हटा देंगे। फर्स्ट स्टेप ये, लोड को आप हटा दीजिए। ठीक है, लोड को हम लोगों ने हटा दिया। अब भाई हम लोग को पता है कि इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, है ना, वही मेरा क्या होता है, VTH कहलाता है। और क्योंकि भाई ये मेरा ओपन हो चुका है, इसका मतलब क्या, इधर तो कोई करंट फ्लो का नहीं, इसका मतलब क्या, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, 6 ओम के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे VAB कहलाएगा, या फिर कहिए इसी को हम लोग सीधे सीधे VTH कहेंगे। तो अभी देखिए क्या बोलता है, द ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब क्या, जब लोड को हम लोगों ने यहाँ पर हटा दिया भाई। ठीक है, एट टर्मिनल AB इज डिटरमाइंड एज यूजुअल विद द सोर्स प्रेजेंट। अभी हम लोग आते हैं भाई, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट फाइंड RTH, या फिर थ्योरी बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है ना भाई, इसको लास्ट में हम लोग करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए सेम न्यूमेरिकल है आपका, वही वाला 10 एम्पियर 4 ओम 2I1 3 6। अब देखिए ध्यान से, यही वाला ना, 10 एम्पियर 4 ओम 2I1 6 3 ओम। ओके, तो अब क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे लास्ट में। लिखा है फाइंड द VTH एंड RTH एट द टर्मिनल AB फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। इसका हम लोग VTH और RTH फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले भाई, सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है कि भाई यहाँ पे आप क्या कीजिए, शॉर्ट सर्किट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिखते जाइएगा। अगर आपको यहाँ पे लिखा है ना, वी कैन नॉट फाइंड RTH जो हम लोगों ने पहले जो सीखा था ना भाई नॉर्मल वाले सर्किट में, जैसे सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगा था, उसी हिसाब से नहीं फाइंड आउट कर सकते। इस वाला लिखा ना, वी कैन नॉट फाइंड RTH एट टर्मिनल AB सिंपली बाय कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्यों नहीं कर सकते भाई, जैसे जो हम लोग का बेसिक था, यानी जो हम लोग का सिंपल नेटवर्क था भाई, जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, RTH को फाइंड आउट करने के लिए लोड को हटा दिया,
करंट सोर्स है तो इसको हम लोग ओपन कर देंगे, इधर इधर हम लोग का ओपन हो गया है ना, इधर ओपन हो गया। और लेकिन भाई यहाँ पे समझिए डिपेंडेंट सोर्स आ गया ना भाई, समझ में आया बात को। तो डिपेंडेंट सोर्स का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो भाई उस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप कैसे एक तरीके से काउंट करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना यहाँ पे। तो ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ये अपने आप में भाई डिपेंडेंट सोर्स है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यार, समझ गए। ये चलो ठीक है 3 ओम है, 6 ओम है, 4 ओम, लेकिन इसका भी होगा, अंदर ही अंदर छुपा हुआ होगा। तो उसको आप कैसे एक तरीके से रिप्लेस कीजिएगा। इसीलिए हम लोगों ने जो फर्स्ट केस पढ़ा भाई, सिंपल मेथड, अभी यहाँ पे जो समझाया है ना कि भाई लोड को हटा दीजिए, फिर जितने भी एक्टिव सोर्स को डेड कर दिए, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिया था। लेकिन अब ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो ये लिखा हुआ है हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। आगे बढ़ता है, इंस्टेड वी प्लेस अ शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, यानी जहां पे भी हम लोगों ने लोड को हटाया वहां पे आप क्या कीजिए, लोड को हटा करके हम लोग को शॉर्ट सर्किट करना होता है, इसको शॉर्ट करेंगे हम लोग सीधे सीधे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ए बी टर्मिनल शॉर्ट हो गया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एट द टर्मिनल ए बी। अब यहां से जो भी करंट फ्लो होगा इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे भाई। इसका पहले हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के बाद यहां से कितना करंट फ्लो होगा इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट बोल रहे हैं, इसको फाइंड आउट करना। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं भाई, ठीक है ना, उसका फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब ही तो समझ में आना चाहिए ना भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए भाई, अगर कहीं पे भी लिख दिया जाए ओपन सर्किट वोल्टेज है ना, तो ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब होता है सीधे सीधे नो लोड, यानी कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। और नो लोड है इसका मतलब क्या है कि भाई करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट मेरा जीरो होता है। तो आप समझिए कि भाई मेरे पास मान लेते हैं एक बैटरी सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम का है, और ये मान लेते हैं भाई आपका वोल्टेज जो है ये 12 वोल्ट का है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले बोला गया कि भाई ओपन सर्किट वोल्टेज जो है मेरा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है क्योंकि नेटवर्क कंप्लीट नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज क्या मिलेगा, यही वाला वोल्टेज मिल जाएगा 12 वोल्ट, समझ में आ रहा है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या है कि भाई जो भी मेरा बैटरी का वोल्टेज होगा वही मेरा क्या होगा, टर्मिनल पे आ जाएगा, टर्मिनल पे देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब हम लोग सेकंड केस में आ रहे हैं। फर्स्ट केस ओपन सर्किट का मतलब समझा दिया, अब सेकंड केस में आइए। अगर मैं लिखता हूं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यानी जो टर्मिनल है भाई ये हम लोग का शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो शॉर्ट सर्किट करते ही क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया तो मेरा करंट फ्लो होगा भाई, है ना। तो इस बार जो करंट आएगा बताइए कितना होगा, शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, वोल्टेज 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि भाई यही रेजिस्टेंस है, तो 6 एम्पियर। ओके, यानी यहां से या फिर कहीं पूरे सर्किट में जो करंट बहेगा ये मेरा 6 एम्पियर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए समझिए, अब भाई अगर आपको शॉर्ट सर्किट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी शॉर्ट सर्किट करंट का अगर आपको वैल्यू पता चल जाता है जो कि हम लोग के पास 6 एम्पियर है, और मान लेते तो ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है। ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब क्या, ये वाला वोल्टेज सीधे सीधे, ठीक है ना भाई। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब होता है सीधे सीधे मेन जो वोल्टेज है वो। ओके, तो ये अगर आपको पता है तो शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज बताया, तो भाई हम लोग रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे। बताइए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज यानी 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, कितना आ जाएगा आपका 2 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस पूरे नेटवर्क का अगर मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए, यानी टोटल रेजिस्टेंस चाहिए भाई, इस नेटवर्क के अंदर कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो सीधी सी बात इनका अगर हम लोग रेशियो ले वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो यही सेम मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आप समझिए कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो शॉर्ट कर दिया इसका मतलब क्या, यहाँ से मेरे को शॉर्ट सर्किट करंट पता चल जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड स्टेप में भाई मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, ठीक है ना, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, लोड को कनेक्ट नहीं किया ना, लोड को हटा रखा है। इसका मतलब क्या, ये मेरा क्या ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है भाई, समझ में आया। तो समझिए भाई जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही मेरा यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों ने एक बार फर्स्ट टाइम में क्या किया, फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने शॉर्ट करके भाई यहाँ का करंट पता कर लिया, शॉर्ट सर्किट करंट पता कर लिया। और सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, इसको हटा करके इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज पता है और शॉर्ट सर्किट करंट पता है, तो दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो हम लोग को भाई इधर का रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा। तो यही चीज हम लोग करने जा रहे हैं। अभी देखिए समझ में आएगा आपको, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला है कि भाई इसको शॉर्ट कर देना है,
शॉर्ट करते हैं भाई इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे नोडल एनालिसिस यूज करेंगे भाई। अब नोडल आपको आना चाहिए। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि भाई नोड का मतलब क्या होता है ये सब पता होना चाहिए यार। ओके, एक ये नोड है हम लोग का मान लेते हैं, ये है तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते वी है, और एक मेरा ये नोड बन रहा है, यानी जंक्शन पे नोड लगता है, ठीक ना भाई। जंक्शन ये ना, एक जंक्शन मतलब क्या है भाई, मिनिमम जो है 3 एक तरीके से सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, एक तो करंट सोर्स लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं नोड ए है, यानी यहाँ का पोटेंशियल मान लेते वी ए है, और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं, क्योंकि नोड बी है, यहाँ का मान लेते हैं वी बी है। क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं ए पे, ठीक है, ए पॉइंट पे लगा लेते हैं। यहाँ पे कैसे लगाइए, कलर चेंज करता है, KCL एट नोड ए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हमेशा हायर पोटेंशियल मानते हैं भाई, ठीक ना। तो VA, और क्योंकि इधर से करंट ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे देखिए ना, इसको हम लोगों ने हायर पोटेंशियल माना है, इसका मतलब इधर से करंट निकलेगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा। क्लियर हुआ। तो अभी भाई क्योंकि हम लोगों ने VA को हायर पोटेंशियल मान रखा और इधर हम लोग का ऑलरेडी क्या करंट सोर्स लगा हुआ है, यही बॉस हो जाएगा ना। लेकिन हम लोगों ने जो करंट का डायरेक्शन माना उसको जस्ट अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब -10 हो जाएगा, प्लस इधर कितना करंट जाएगा, तो VA ये मेरा रेफरेंस है, इसको 0 मान रखा हम लोगों ने, ठीक है। तो VA -0 डिवाइडेड बाय यहाँ का जो रेजिस्टेंस है 4, प्लस अब देखिए क्योंकि भाई ये मेरा सुपर नोड है, क्योंकि दो नोड के बीच में हम लोग का जब कोई भी वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो उसको हम लोग सुपर नोड बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि ये वोल्टेज है ना, इसके लिए आप कैसे करंट का इक्वेशन बनाइएगा, बना नहीं पाइएगा आप। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इधर जो करंट जा रहा है ना, इसका नाम दे देते आई एम्पियर जा रहा है, ठीक है। इधर जो करंट जा रहा है इसमें मान लेते हैं आई एम्पियर, ठीक है। बस अब समझिए यहाँ पे वी है, तो इधर आई जा रहा है और इसको हम लोग हायर पोटेंशियल, क्या हो जाएगा आपका सीधे से प्लस आई इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया भाई। ये सब आना चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि बुक के हिसाब से लेंगे केवीएल कैसे तो फालतू ये सब टाइम वेस्ट है। अब आते हैं यहाँ पे अब हम लोग नोड लगाते हैं सबसे पहले, यानी कैसे लगाते हैं इस पॉइंट पे। तो भाई इधर से जो करंट आ रहे हैं तो मेरे को पता आई है ना, और हम लोग को पता है कि भाई इधर से अगर करंट आई गया तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। करंट यहाँ पे क्या होगा, बॉस के डायरेक्ट यानी इधर से आई ही निकलेगा। क्लियर हुआ ना। तो इधर आई आ रहा है, इधर जो करंट जा रहा है भाई कितना हो जाएगा, VB लिखते हैं यहाँ पे पहले। इधर से जो करंट आ रहा है, क्योंकि हायर पोटेंशियल माना है VB को, तो इधर से निकलना चाहिए, लेकिन आ इधर से रहा है, इसका मतलब क्या -I प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा VB -0, इधर का देख रहा -0 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है 6, प्लस क्योंकि भाई इधर का करंट चाहिए हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे VB -0 डिवाइडेड बाय इधर का जो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3 है, इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग यहाँ पे भाई एक और कर सकते हैं यहाँ पे काम, कि ये जो VB लिखा है ना हम लोगों ने, इस VB को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ का पोटेंशियल मैंने VA माना है, तो VA को मैंने पॉजिटिव मान रखा, हायर पोटेंशियल, ठीक है ना। और ये देखिए माइनस है, तो मैंने आपको हमेशा बताया भाई प्लस माइनस है ना। टॉर्च वाला एग्जाम्पल समझिए कि भाई हम लोग यहाँ पे जो सेल डालते हैं टॉर्च के अंदर, इस तरीके से डाल रहे हैं ना भाई, एक का प्लस दूसरे का माइनस, फिर एक का प्लस फिर दूसरे का माइनस, समझ रहे ना। तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से क्या होता है, वोल्टेज मेरे जुड़ता है। तो देखिए प्लस है ये माइनस है, मतलब दोनों वोल्टेज जुड़ जाएगा, तो VA प्लस 2I1 यही क्या हो जाएगा हमारा VB बन जाएगा। यहाँ का अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो भाई क्या हो जाएगा, VA प्लस ये वाला वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो VB की जगह मैं लिख सकता हूँ ऐसे VA प्लस 2I1, समझे, ये मेरा टोटल VB बन जाएगा। और नहीं तो फिर इसको लास्ट में भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग भाई दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, आप देखिए क्या है, -10 प्लस VA/4, 0 लिखने कोई मतलब नहीं है, प्लस I, LHS इधर हो गया, इधर का LHS लिखते हैं, माइनस है ना, इसको हम लोग प्लस करना ना भाई, प्लस करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते तो प्लस में साइन क्या रहता है, वही रहता है ना। ऐड कर रहे हैं दोनों को, क्या हो जाए -I प्लस VB/6 प्लस VB/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए I से I कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा -10 प्लस VA/4 प्लस VB/6 प्लस VB/3 इक्वल टू 0। 10 को उधर भेजेंगे भाई, तो 10 मेरा पॉजिटिव बन जाएगा उधर जा करके, यहाँ पे 10 कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग और सॉल्व करें तो VA/4 प्लस इसका अगर एलसीएम लेते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा VB प्लस 2VB है ना, मस्ट बी इक्वल टू 10।
तो ये क्या दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 3VB बन जाएगा भाई। तो VA/4 प्लस 3VB डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 10, कट जाएगा 3 2 जा 6, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका VA/4 प्लस VB/2 इक्वल टू 10। क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे भाई VB का वैल्यू बता रखा है कि भाई VB के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA प्लस 2I1। यहाँ पे करते हैं हम लोग VA/4, और ये सब नहीं आता भाई, आप SSC JEE का PYQ सीरीज ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स सब दिया हुआ है, उसमें सारा का सारा सॉल्व करवाया गया। तो VB के जगह भाई वैल्यू डालते हैं हम लोग, कितना है आपका VA प्लस 2I1, और ये तो VB का हो गया डिवाइडेड बाय आपका नीचे में 2 है, मस्ट बी इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका दो वेरिएबल है, एक VA है और एक I1 है ना। तो भाई अब हम लोग को यहाँ पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर से, या फिर इसको ऐसे रन देते हैं। हम लोग का देखिए नेटवर्क में आते हैं, यहाँ पे हम लोग का देखिए भाई, ये जो I1 है ना, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसका जो I1 है नहीं, ये जो I1 है ये इस वाले ब्रांच में जो करंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। इधर I1 दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इधर का करंट निकालते हैं। अगर यहाँ पे पोटेंशियल क्या था VA, क्योंकि भाई VB माना था, लेकिन VB को फिर हम लोगों ने क्या बोला VA प्लस 2I1, ठीक है ना। तो इधर कितना करंट जाएगा, इधर जो करंट आ रहा है नाम है I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, वोल्टेज, ऊपर का वोल्टेज कितना है VA प्लस 2I1, जीरो लिखने को मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाय आपका 6, I इक्वल टू V/R, ये मेरा वोल्टेज है, ठीक है। V माइनस कर दिया ना, जीरो, भाई ये जीरो पोटेंशियल, ठीक है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो वोल्टेज डिफरेंस हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये मेरा I1 आ गया भाई। तो यहाँ से देखिए कि भाई I1 इक्वल टू इतना है, तो यहाँ से हम लोग VA का वैल्यू I1 के टर्म में निकाल सकते हैं ना, समझ आ रहा बात को। तो ये जीरो लिखने को मतलब इसको पहले हटाते हैं यहाँ से, और इसे मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अब देखिए हम लोग 6 को उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 6I1 इक्वल टू VA प्लस 2I1 को इधर लेके आते हैं, 6I1 माइनस 2I1 इक्वल टू VA, तो VA इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4I1, यानी VA के जगह भाई मैं 4I1 पुट कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ VA है वहाँ पे 4I1 पुट कर देते हैं, प्लस 4I1 प्लस 2I1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भाई 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 को कैंसिल नहीं करते, एक ही साथ कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा भाई, 4 एलसीएम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 4I1 प्लस यहाँ पे आपका 4 दूनी 8 है ना, 4 चेना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8I1 प्लस ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4I1 इक्वल टू 10, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसको अगर आप काउंट करते हैं 8 4 12 4 16 है ना, ठीक है, 8 4 12 4 16I1 इक्वल टू 40/10, और I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 16, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, ठीक है। इसको काटेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। क्लियर हुआ। तो I1 का वैल्यू हम लोग को पता चल गया भाई, I1 जो है हमारा ये आ गया 2.5 एम्पियर। अब देखिए हम लोग भाई वापस से आ रहे अपने नेटवर्क में, इस समय मिटा दे रहा हूँ। I1 का जो वैल्यू है हम लोगों ने निकाल लिया है। इधर जो करंट आ रहा है मेरे को पता है 2.5, और यहाँ का भाई क्योंकि 2I1 है ना, ये वोल्टेज 2 इंटू I1 यानी 2.5 करेंगे, यानी 5 दूनी 50 है, और 1 पॉइंट यानी 5 वोल्ट है। यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, और I1 पता है। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या माना था हम लोगों ने, VA प्लस ये है ना, यहाँ पे पोटेंशियल जो था VA प्लस 2I1 था भाई, जो कि VB के बराबर हम लोगों ने बोला था, है ना। तो देखिए कि भाई हम लोग यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना, या फिर ऐसा समझिए I1 आ गया ना भाई, तो हम लोग यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं VA कैसे निकलेगा,
देखिए इधर जो करंट आ रहा था, देखिए कैसे निकलेगा बता रहा हूँ मैं आपको। इधर का वोल्टेज क्या था, VA प्लस 2I1 मेरा वोल्टेज था, तो इधर करंट कितना आ रहा था बताइए। I1 इक्वल टू कितना बोला था हम लोगों ने, वोल्टेज यानी VA प्लस 2I1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6, है ना। जरूर नहीं कि भाई VA यहीं से, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम लोग भाई, क्योंकि I1 का वैल्यू पता है, पहले इधर लेके जाता है 6I1, ये इधर जाएगा तो -2I1 और इक्वल टू आपका VA था ना, ये आपका VA था, माइनस करेंगे तो 4I1 इक्वल टू VA, और I1 का वैल्यू अभी जस्ट 2.5 निकाला हम लोगों ने, है ना। तो 4 इंटू 2.5 करेंगे मस्ट बी इक्वल टू VA, तो कितना हो जाएगा आपका 25 चौका 100, एक डिजिट के बाद 0, यानी आपका ये 10 वोल्ट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यानी यहाँ का जो पोटेंशियल है मेरा 10 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल 10 है, और 10 में क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ का पोटेंशियल है VA प्लस 2 इंटू I1, तो 2 इंटू I1 का मतलब क्या है भाई, ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, यानी यहाँ का मेरा 15 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का शॉर्टेड किया हुआ था, समझे, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क लिया था हम लोग। तो भाई मेरे को बताइए, यहाँ का पोटेंशियल मेरे को पता चल गया, यहाँ का पोटेंशियल 0 होता है, इधर करंट कितना आएगा नहीं पता चल जाएगा। ये करंट हम लोगों ने क्या बोला है, शॉर्ट सर्किट करंट, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या है 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस है, कितना हो जाएगा 15/3, और 15/3 का मतलब क्या 5 एम्पियर, 5 एम्पियर भाई। शॉर्ट सर्किट करंट जो है आपका ये आ गया 5 एम्पियर, देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर। और ये समझाने के लिए भाई मैंने आपको इतना स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है ना। आपको लग रहा है कितना लेंदी हो रहा है, नहीं भाई, आपका प्रैक्टिस नहीं है इसलिए इतना आपको टाइम लग रहा है, ओके ना। क्योंकि नोडल जो है ना, ये सबसे पावरफुल चीज़ है नेटवर्क को सॉल्व करने का। तो भाई हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लिया। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बोला था भाई कि सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट करना है, शॉर्ट सर्किट से कितना करंट बह रहा है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है, जो कि हम लोगों ने 5 एम्पियर कर लिया। अब देखिए, अब सेकंड स्टेप भाई, सेकंड स्टेप क्या है कि भाई हम लोग को इसको ओपन करना है, शॉर्ट सर्किट को, यानी शॉर्ट सर्किट करंट को आप लिख लीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे, ओपन कर लेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करना भाई, इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए मेरे को। तो इसके क्रॉस वोल्टेज मतलब क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पे ओपन रखा है, इसका मतलब क्या, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी आएगा ना, क्योंकि ये तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि इधर कोई करंट ही नहीं आ रहा ना भाई, ओपन है एक तरीके से, समझ में आया। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज मेरा यहीं पे होगा। तो हम लोग को इसके क्रॉस का वोल्टेज चाहिए। तो भाई क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट I1 का वैल्यू निकाल लिया है और यही करंट आपका इधर भी जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो बताइए, V इक्वल टू I इंटू आर, या फिर I1 इंटू आर। I1 का वैल्यू कितना है 2.5 आया था ना, 2.5 इंटू आर का वैल्यू कितना है 6, तो कितना हो जाएगा आपका 25 है 150 और एक यानी पॉइंट, यानी 15 वोल्ट भाई, ठीक है। ये 15 वोल्ट, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये नेटवर्क चेंज हो गया ना हम लोग का, एक मिनट, यहाँ से हम लोग शॉर्ट को हटा दिया ना, अभी इसी नेटवर्क पर काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को भाई फर्स्ट नेटवर्क यहाँ पर शॉर्टेड था ना, ये पूरा नेटवर्क अलग था भाई। ओके, ऐसे देख लेते हैं, अभी हम लोग का ये नेटवर्क बन रहा है पूरा पूरा, इस नेटवर्क में काम करते हैं, क्योंकि ये तो ओपन हो गया ना, इसके क्रॉस का मेरे को वोल्टेज चाहिए। तो देखिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 10 एम्पियर 4 एम्पियर, इसको न्यू पेज पे आते हैं भाई, 10 एम्पियर है, 4 ओम है, माइनस प्लस 2I1 है, और यहाँ पे 6, इधर जो करंट आ रहा है मेरा I1 है, ये मेरा 6 ओम लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके क्रॉस का मेरे को वोल्टेज चाहिए, तो हम लोग क्या करें, हम लोग भाई यहाँ पे अगेन KCL लगाते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे तो इधर से जो क्योंकि ये मेरा मान लो VA है, तो इधर कितना आएगा करंट VA/4, और क्योंकि ये हायर पोटेंशियल इधर करंट जाने लगे, इधर आया, इसका मतलब क्या -10, और इधर कितना जाएगा, तो ये पूरा पूरा सीरीज सर्किट है ना भाई, समझिए, ये मेरा रेफरेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये VA मेरा हायर पोटेंशियल है, क्या हो जाएगा बताइए, इधर जो करंट जाए कितना हो जाएगा भाई, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा। फिर आपको नहीं समझ में आ रहा भाई, तो इस नेटवर्क को आप ऐसे कर सकते हैं, 10 एम्पियर 4 ओम, यहाँ पे आप लगा दिया ऐसे, ठीक है, अगर आप उस तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं तो, ठीक है भाई। ये हो गया 2I1, ये हो गया मेरा 6 ओम, और ये है मेरा VA।
तो इधर कितना है VA/4, ये करंट इधर जा रहा है क्योंकि हम लोग का जाना चाहिए इधर, क्योंकि इसको हम लोगों ने हायर पोटेंशियल माना है, तो -10। और इधर कितना आएगा बताइए VA प्लस, क्योंकि हायर पोटेंशियल इसका माइनस जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये जुड़ जाएगा +2I1 और डिवाइडेड बाय 6 = 0। अब देखें इस 10 को उधर भेजता भाई, सबसे पहले -10 जो है इसको उधर भेजते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये इधर आते ही +10 हो जाएगा, +10। ओके, हाँ उसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 3VA प्लस 2VA प्लस 4I1 = 10, और 12 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब 3 दूनी 5, 5VA प्लस 4I1 = 120। अब देखिए दो वेरिएबल है, एक VA है एक I1 है ना, तो इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। तो हम लोग देखिए कि भाई इधर देखते हैं, क्योंकि इधर जो करंट आ रहा है मेरा I1 दिया हुआ था, है ना, क्योंकि भाई आप इस नेटवर्क को देखिए ना, अगर मेरा ये ओपन हो गया इसका मतलब कि इधर से जो भी करंट जाएगा वही करंट इधर भी आएगा ना, क्योंकि ये सीरीज नेटवर्क है, समझे। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला वोल्टेज अगर लगाएं कि भाई VA प्लस 2I1 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा I1 के बराबर, इसमें जो करंट आ रहा है I1 ही है। तो यहाँ से देखिए हम लोग VA का वैल्यू निकाल सकते हैं I1 के टर्म में, कितना आ जाएगा अगेन 6 हो जाएगा, -4I1 के बराबर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सेम ही आएगा, कोई नहीं कर लेते हैं। 4 गुना VA की जगह 4I1 प्लस 4I1 = 120, 5 हो जाए 20I1 प्लस 4I1 = 120। तो डायरेक्ट करते भाई कितना हो जाए, I1 = 120/24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 12 से लाया, 12 1 12, 1 0, 12 दूनी 24, यानी अगेन कितना आ जाएगा, I1 = आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई 5 एम्पियर। ओके, I1 जो है मेरा 5 एम्पियर आ गया। I1 मतलब यही तो चाहिए था हम लोग को। यहाँ पे जो करंट आ रहा है भाई मेरा 5 एम्पियर आ गया, इधर जो करंट आ रहा है मेरा 5 एम्पियर आ गया, और 5 एम्पियर आ गया इसमें, तो इसके पास जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस कर लेंगे, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा 5 गुना 6 यानी 30 वोल्ट। तो इसके क्रॉस 30 वोल्ट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज 30 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे किया गया है कि भाई ओपन सर्किट वोल्टेज जो होगा VTH के बराबर होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा 30 वोल्ट होगा, है ना। तो अब देखिए भाई स्टेप 1 में हम लोगों ने अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं अपने मेन नेटवर्क पे आ रहे हैं भाई। हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 1 में इसको शॉर्ट कर दिया, इधर से जो करंट आ रहा, शॉर्ट सर्किट करंट बोल रहे कितना आ रहा था भाई, ये आ रहा था 5 एम्पियर। ठीक है, और इस शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज कितना आया, अभी वोल्टेज कितना निकाला हम लोगों ने, ये आ गया आपका, ओपन सर्किट करिए, ये 30 वोल्ट, है ना। तो अब सोचिए भाई ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या है भाई, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या, इधर हम लोगों ने जब शॉर्टेड नहीं किया हुआ था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, नहीं समझ में आता भाई तो आप बेसिक पे आ जाइए ना। ये ओपन सर्किट वोल्टेज यानी यहाँ पे जो 30 वोल्ट आया, ये 30 वोल्ट का मतलब क्या है कि भाई जब ये मेरा ओपन था, समझिए यहाँ पे अगर 12 वोल्ट है तो ओपन है, तभी तो यहाँ पे 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है आपको, समझ गए। इसका मतलब ये 30 वोल्ट क्या है, यहाँ का पोटेंशियल है। और जब हम लोगों ने सब शॉर्ट किया भाई, तो यहाँ पे करंट मान लो 2 तो कितना करंट आएगा, 6 एम्पियर होगा, है ना। तो ये मेरा शॉर्टेड टाइम का करंट जब शॉर्ट किया हम लोगों ने। तो भाई मुझे बताइए अगर इनका रेशियो ले लूँ मैं, हम लोगों ने भी जस्ट देखा ना कि भाई वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का रेशियो ले लेते हो, ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है ना, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो ले रहे हैं 12 डिवाइडेड बाई करंट, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस के बराबर, तो वही है कि भाई यहाँ पे हम लोग अगर इन दोनों का रेशियो लेते हैं, ठीक है, वोल्टेज यानी जो कि 30 है डिवाइडेड बाई जो करंट है भाई मेरा 5 एम्पियर है, तो क्या हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा बोलिए। और ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा, सोच के बताइएगा कौन सा रेजिस्टेंस होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, समझे, इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस होगा। सोचिए आप इसको कि भाई कैसे हो सकता है ये, क्योंकि भाई इसको आप लेके चलिए ना, ये मेरा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था। इस नेटवर्क को हम लोग थेवेनिन थ्योरम लगाना है। थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है भाई, हम लोग को एक वोल्टेज चाहिए यानी VTH चाहिए, एक RT चाहिए,
ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई शॉर्ट सर्किट टाइम में देख लिया कितना करंट आ रहा है, और शॉर्ट सर्किट टाइम में करंट का मतलब क्या है भाई, इधर जो लोड लगाएंगे ना, एक्चुअल जो लोड लगाएंगे उसका कंसिडर नहीं किया गया है, सिर्फ इधर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कंसिडर किया गया, यानी इधर का पूरा, ठीक है ना, समझे, यानी इतना का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से आपका करंट आया 5 एम्पियर। और जब हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया तो भाई यहाँ का जो वोल्टेज वही यहाँ का भी होगा, समझे। तो अब इसको सोचिएगा, तो ये आ गया भाई मेरा, ये है ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि मेरा VTH के बराबर होगा। और अगर हम लोग RTH चाहिए तो भाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका करंट कर लेंगे तो 6 ओम आ जाएगा। यानी एट द एंड हम लोग क्या देखने को मिलेगा, एक RTH जो कि आपका 6 ओम का है, और एक आपका VTH जो कि आपका 30 वोल्ट का है। और ये मेरा पूरा का पूरा सिंपल नेटवर्क बन गया भाई। ये मेरा टर्मिनल A है और ये B है, लास्ट में यहाँ पे लोड लगाएंगे, ठीक है ना। इसको आप ऐसे बॉक्स में डाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बन चुका है। अब हम लोग आते हैं भाई सेकंड केस के ऊपर। तो सेकंड केस क्या था, फर्स्ट केस को यहाँ पे समझिए, फर्स्ट केस को यहाँ पे पढ़िए कि भाई जब आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों लगा होता है तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, लोड को हटा करके सबसे पहले शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी करंट आएगा उसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, वो फाइंड आउट करेंगे, इसको उसको हटा लेंगे। अब इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे निकाल लेंगे। तो भाई ओपन सर्किट वोल्टेज और जो शॉर्ट सर्किट करंट था इनका रेशियो लेंगे, तो भाई हम लोग का आ जाएगा RTH, और जो ओपन सर्किट वोल्टेज वही मेरा VTH कहलाता है। अब आते हैं आगे भाई सेकंड केस कि भाई हम लोग के सर्किट में अब कोई भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, टोटली आपका डिपेंडेंट सोर्स है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पे फिर हम लोग कैसे एक तरीके से RTH निकालेंगे और कैसे हम लोग VTH निकालेंगे। अब क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क में जैसे मान लेते हैं 5I1 मान लेते हैं, I1 किसी ब्रांच का करंट होगा जिस पे डिपेंड कर रहा है ना। उसके बाद मान लेते भाई तरीके का आप इमेजिन कीजिए 2I1 कर लेते हैं। I1 मान लेते हैं इस ब्रांच का करंट है जो कि इन पे डिपेंड कर रहा है, ओके। और यहाँ भाई कुछ इस तरीके का लोड है। तो अब देखिए ये पूरा नेटवर्क है, डिपेंडेंट सोर्स है भाई, है ना। तो इसके अंदर कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं हुआ, नेट करंट आपका जीरो हो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं लगे। ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है, इसको दिमाग में घुसा लीजिए आप कि भाई कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, इसके अंदर नेट करंट क्या होगा, जीरो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे नेटवर्क पे भाई हम लोग कैसे थेवेनिन्स लगाते हैं यही सीखने जा रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि भाई सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स अगर लगाओ तो द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग VTH एंड RTH। अब जो ऊपर में हम लोगों ने सीखा ना भाई, वो मेथड अभी इसमें यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। क्या लिखता है, इन दिस केस जो हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज हो जीरो, करंट जो होगा आपका वो भी जीरो। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं भाई सर्किट के अंदर, तो कहाँ से वोल्टेज और कहाँ से करंट आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे बोलता है वी कैन नॉट यूज द रिलेशन, जो अभी हम लोगों ने ऊपर वाला मेथड पढ़ा ना जिसमें आपका एक इंडिपेंडेंट सोर्स एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ था, तो इसमें हम लोगों ने RTH को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया भाई, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, ये मेथड यूज किया। तो भाई अब ये मेथड हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है वी कैन नॉट यूज द रिलेशन RTH इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड शॉर्ट सर्किट करंट, है ना, जो कि हम लोगों ने ऊपर वाले में किया था, नहीं करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आता है। यहाँ पे जो हम लोग स्टेप यूज करेंगे, इसमें हम लोग बाहर से एक सोर्स कनेक्ट करेंगे भाई, यानी बाहर से एक एक्टिव करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यही लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू फाइंड RTH वी एक्साइट द सर्किट एट द टर्मिनल AB बाय कनेक्टिंग 1 एम्पियर सोर्स ऑफ द टर्मिनल, ठीक है, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VAB। उसके बाद फिर हम लोग RTH फाइंड आउट कर सकते हैं। RTH कैसे, क्योंकि भाई देखिए रेजिस्टेंस है ये, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, AB, यानी जो यहाँ पे आपका लोड लगा होगा उसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो डिवाइडेड बाय आपका करंट। तो करंट कितना दिया आपने, 1 एम्पियर का, तो यहाँ पे आपका 1 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट क्या हो जाएगा, ओम के बराबर, तो यूनिट ओम लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, ऐसे कर लीजिए। तो कैसे करेंगे यही चीज हम लोग सीख रहे हैं भाई। पहले आप नेटवर्क समझिए, कहाँ गया हम लोग का, यहाँ पे है ना क्वेश्चन यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये फिगर का है, यानी ये मेन नेटवर्क है भाई।
जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले, क्योंकि भाई जैसे आपने जो पहले मेथड सीखा था आरटीएच फाइंड आउट करने का, क्या करते थे, यहाँ से देखना होता था। अब क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स को कैसे डेड कीजिएगा, क्योंकि भाई इसका जो वैल्यू है ये तभी एक्टिवेट होगा जब यहाँ का करंट आई आएगा, समझे? आई का वैल्यू पता चले तभी तो इसमें पुट करेंगे, तभी भाई इसका वैल्यू पता चलेगा। तो आई का तो वैल्यू पता ही नहीं है हम लोग को। या फिर कहिए ये जो डिपेंडेंट सोर्सेस का भी अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एसएससी जेईई में भाई पीवाईक्यू में इस तरीके क्वेश्चन करवाया गया था, है ना, कि भाई डिपेंडेंट सोर्स का भी के अंदर में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो भाई ये तो दिख नहीं रहा है ना हम लोग को, तो कैसे इसका आर इक्विवेलेंट निकाले, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप वन हम लोग भाई जो सर्किट है वैसे वह छोड़ेंगे। बस हम लोग बाहर से क्या कर रहे हैं, ए बी टर्मिनल के क्रॉस एक करंट सोर्स लगा रहे हैं 1 एम्पियर का। क्लियर हुआ? 1 एम्पियर का करंट सोर्स हम लोग लगा दिया। अभी मेरा नेटवर्क बन गया भाई। अब देखिए, क्योंकि जैसे अभी आप मल्टीमीटर वाला प्रिंसिपल समझिए, मल्टीमीटर कैसे रेजिस्टेंस को मेजर करता है। आप इमेजिन कीजिए कि भाई ये जो करंट दिया गया है मल्टीमीटर के थ्रू दिया गया है, ऐसे इमेजिन कीजिए 1 एम्पियर। तो भाई मल्टीमीटर को तो पता है कि भाई मैं 1 एम्पियर का करंट दे रहा हूं अंदर में, है ना। अंदर में इसको पता है भाई सिर्फ और सिर्फ डेड है, यानी सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्स हैं। क्लियर हुआ? तो अभी देखिए यहां से हम लोगों ने करंट सोर्स लगा दिया। अब स्टेप पढ़ते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू फाइंड आरटीएच वी कनेक्ट 1 एम्पियर करंट सोर्स टू द टर्मिनल ए बी एज शोन इन द फिगर, देन बाय फाइंडिंग द वोल्टेज वीएबी, यानी हम लोग को यहाँ का वोल्टेज चाहिए। पहले यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज वही यहाँ पे वोल्टेज होगा, ठीक है ना। तो पहले ये फाइंड आउट करना है। वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्योंकि भाई हम लोग का यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा और इधर से जो करंट नहीं, यहाँ का करंट मेरे को पता है, वोल्टेज पता, तो दोनों का रेशियो ले लें तो मेरे को आरटीएच नहीं पता चल जाएगा। और आरटीएच क्या होगा भाई, इधर पूरे का, ठीक है ना, इधर का पूरे साइड का रेजिस्टेंस निकल जाएगा हम लोग का। यही करना है। तो भाई ये हम लोग का नेटवर्क बना हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे केसीएल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल वी है, इसको हम लोग हायर पोटेंशियल मान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, इधर जो करंट आ रहा है, इधर जो करंट है कितना आएगा, वी ए, ये मेरा 0 है, -0 डिवाइडेड बाय आपका 12। क्लियर हुआ? और इधर से तो ऑलरेडी करंट आ ही रहा है, लेकिन अपोजिट है, इसका हायर पोटेंशियल मतलब करंट इधर जाना चाहिए, आ इधर है, इसका मतलब -1। इधर देखते हैं इधर कितना का जाएगा, तो वी ए प्लस वी ए, इधर से करंट देखना ना, वी ए और ये क्या है, ये भी प्लस है ना, प्लस प्लस जुड़ा हुआ, ये भी प्लस है, प्लस ये माइनस हो जाएगा, वी ए माइनस 2i डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका 6 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले भाई इस -1 को, यहाँ पे जो 1 आया ना, इधर से जो करंट है इसको उधर भेजते हैं भाई। तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, वी ए बाय 12 प्लस वी ए -2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, 12 एलसीएम हो गया, यानी वी ए प्लस 2va माइनस 2 जब 4i इक्वल टू 1। 12 को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 12 बन जाएगा इधर मल्टीप्लाई होकर के, क्या हो जाएगा आपका 3va माइनस 4i इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है va और i, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं भाई, देखिए इस नेटवर्क में हम लोग को पता है भाई ये करंट मेरा i दिया हुआ है इधर, है ना, जो करंट आ रहा है, तो इधर कितना करंट होगा, i बराबर क्या लिखेंगे, ये जो करंट है क्या लिखेंगे भाई, वोल्टेज जो कि v है मेरा डिवाइडेड बाय आपका 12, या फिर वी ए माइनस 0 डिवाइडेड 12, यही तो करंट आएगा इधर, समझ गए। तो यहाँ से हम लोग वी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, -0 लिखने कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू 12i हो जाएगा भाई। तो वी ए जहाँ पे वहाँ हम लोग 12i पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 12i माइनस 4i इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 12 × 36i माइनस 4i इक्वल टू 12। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर माइनस करने तो 32 हो जाएगा ना, 36 में 4 32 और ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 12/32 कितना हो जाएगा, 4 से लगाते हैं, 4 3 12, 4 8 32, यानी 8/3 एम्पियर। i का वैल्यू आ गया 3/8 एम्पियर, ठीक है भाई। और क्योंकि यही करंट यहाँ पे जा रहा है, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ का वोल्टेज नहीं पता चल जाएगा, करंट पता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टेंस पता तो वोल्टेज नहीं पता चल जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज देखिए जो VAB होगा, है ना, यहाँ पे सीधे लिखते हैं ना भाई, क्या करना है, रेजिस्टेंस इनटू करंट, करंट मेरा ये आ गया
4 2 8 4 3 12 यानी 3 3 9 9/2 9/2 कैन ओवर 4.5। यहाँ पे पोटेंशियल आ गया भाई, यहाँ पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल, यही इसके क्रॉस भी होगा यानी 4.5 वोल्ट। और यहाँ करंट मेरे को ऑलरेडी पता है कि भाई इधर से करंट कितना आ रहा है पता है, तो रेजिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमारा 4.5 डिवाइडेड बाई करंट 1 एम्पियर यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4.5 एम्पियर ही होगा। ठीक है, तो वही है भाई कि इसके क्रॉस हम लोगों ने वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया। इधर से जो करंट आ रहा था टोटल का, मतलब ऊपर वाला ही मेथड है ना, ऊपर वाले मेथड में हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट निकाला था, ठीक है ना, और वोल्टेज निकाला था उसके पास का। तो वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं ना भाई, इसके क्रॉस का वोल्टेज है, इसके क्रॉस का करंट मेरे को पता है। और अभी देखिए ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसका मतलब क्या, मेन करंट यहीं से जा रहा है भाई इस सर्किट के अंदर, ठीक है ना, इधर कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं लगे ना, समझ में आया। तो हम लोग को देखिए ये टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा, पूरे नेटवर्क कैसे होगा, क्योंकि भाई इधर से जो मेरा करंट निकला भाई, इधर सारे के सारे डेड हैं, कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं है, तो करंट यही दे रहा है। तो भाई ये मेरा मेन करंट हुआ, टोटल करंट हुआ ये, ठीक है, ये टोटल करंट है मेरा 1 एम्पियर जो कि सर्किट के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वही मेरा क्या होगा, टोटल वोल्टेज होगा ना भाई, समझ में आया, क्योंकि सोर्स के साइड से देख रहे हैं, ये मेरा सोर्स है, तो इधर से देखेंगे तो भाई ये मेरा मेन करंट हुआ, और ये मेरा इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज हुआ मेरा मेन वोल्टेज हुआ। तो वही है कि भाई टोटल वोल्टेज डिवाइडेड करंट कर लेंगे तो मेरे को रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जिसको हम आरटीएच कहेंगे, जो कि आपका 4.5 के बराबर है। देख रहे हैं ना यहाँ पे 4.5 आ गया, ओके। और यहाँ पे मेरा ए भी लग जाएगा। कोई भी इसमें आपका एक्टिव वोल्टेज सोर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें है ही नहीं ना, बैटरी सोर्स लगेगा ही नहीं इसमें, वीटीएच आप नहीं निकाल सकते हैं कभी भी, क्योंकि टोटली डिपेंडेंट है। तो यही चीज आपका यहाँ पे किया है ना, यही चीज आपका किया हुआ है यहाँ पे। देखिए आप आरटीएच है ना, VAB के क्रॉस जो वोल्टेज है वो डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर इक्वल टू 4.5। अब नेक्स्ट सेशन भाई इस वाले न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। इसमें देखिए केसीएल होता है, तो इधर देखिए इसमें कोई करंट यहाँ पे, क्योंकि भाई केसीएल क्या कहता है, जितना करंट गया उतना ही करंट वापस भी आना चाहिए। तो अगर इस नेटवर्क से इधर से कोई करंट जा रहा है भाई, तो भाई बताइए इस वाले नेटवर्क से कोई वापस आने का कोई इधर रास्ता है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा भाई, ठीक है। जो IX दिया हुआ 0 एम्पियर है, इधर से कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर रिटर्न आने का कोई पाथ ही नहीं है। तो ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट है और ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, तो आपको घबराना नहीं है। तो आप थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एट द टर्मिनल AB फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है ना। तो उसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे।